क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे बचाने के लिए आपने अपनी पूरी आत्मा निचोड़ दी, सब कुछ सह लिया, फिर भी बदले में आपको सिर्फ धोखा, उपेक्षा और मानसिक डर ही मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना वजह ही आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ अजनबी आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं? दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता और हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके जीवन में अचानक या बिना वजह नहीं आता। आपका हर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, संतान का हो या किसी मित्र का, आपके पिछले जन्मों का एक गुप्त कर्म बंधन है। आज के इस वीडियो में हम रिश्तों के इसी कर्म चक्र का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे कड़वे से कड़वे रिश्ते को सुधारा जाए और जन्मों जन्मों के कर्मा बंधन की पीड़ा से मुक्ति कैसे पाई जाए। जब हमारे किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाती है तो हम अक्सर सामने वाले व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान ही खराब है या मेरी किस्मत ही बुरी है। लेकिन सनातन धर्म का कर्म विपाक विज्ञान कुछ और ही कहता है। ऋषियों के अनुसार हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति हमारे पूर्व जन्मों का लेना देना चुकाने आता है। कोई आपसे पिछले जन्म का कर्ज वसूलने आता है तो कोई आपको अपना कर्ज लौटाने आता है। जो रिश्तेदार या साथी आपको बात बात पर मानसिक कष्ट देते हैं, वे असल में आपके ऋणानुबंध कार्मिक डेट के तहत आए हैं। जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक न तो वो रिश्ता ठीक होगा और न ही वो व्यक्ति आपका पीछा छोड़ेगा। हम जाने अनजाने में गुस्सा, बदला और ईर्ष्या करके उस कर्म बंधन को और मजबूत कर लेते हैं, जिससे वो कड़वाहट अगले कई जन्मों तक हमारे साथ चलती रहती है। गरुड़ पुराण और आध्यात्मिक ग्रंथों में रिश्तों के 3 मुख्य कर्म बंधनों का वर्णन मिलता है। सुखद कर्म बंधन, ये वे रिश्ते हैं जहां दोनों लोगों के बीच अपार प्रेम, सम्मान और समझ होती है। यहां पिछला हिसाब किताब पुण्य कर्मों का था। ऐसे लोग एक दूसरे की प्रगति में मदद करते हैं और जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कड़वा या दर्दनाक कर्म बंधन, यहां एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है, धोखा देता है या लगातार अपमानित करता है। ये पिछले जन्म के किसी धोखे या अन्याय का बदला होता है। ऐसे रिश्तों में इंसान न तो साथ रह पाता है और न ही अलग हो पाता है। उदासीन कर्म बंधन, ये वे रिश्ते होते हैं जो बस नाम के लिए टिके रहते हैं। इनमें न तो कोई गहरी दुश्मनी होती है और न ही कोई सच्चा प्रेम। हिसाब किताब पूरा होते ही ऐसे लोग जीवन से चुपचाप निकल जाते हैं। कर्म बंधन को तोड़ने और रिश्ते सुधारने के 5 आध्यात्मिक महानियम। यदि आप किसी कड़वे रिश्ते से तंग आ चुके हैं और उस कर्म बंधन को हमेशा के लिए शांत करके रिश्ते में मिठास लाना चाहते हैं, तो इन 5 कड़े और आध्यात्मिक नियमों को आज ही अपने जीवन में उतार लें। सामने वाले को बदलने की जिद छोड़े, खुद की प्रतिक्रिया, रिएक्शन बदले। जब कोई आपको नीचा दिखाता है या गुस्सा दिलाता है तो आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्टिविटी नए कर्मा का निर्माण करती है। यदि आप भी बदले में गुस्सा करेंगे तो कर्म बंधन का धागा और उलझ जाएगा। जैसे ही आप शांत हो जाते हैं और पलटकर जवाब नहीं देते, सामने वाले के कर्मा का चक्र आपकी शांति से टकराकर वही टूट जाता है। मनसा क्षमा याचना अवचेतन मन से क्षमा मांगे और दे, ये कर्म बंधन काटने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोज रात को सोने से पहले एकांत में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में लाएं जिससे आपका रिश्ता खराब है। अपनी आत्मा से उस व्यक्ति की आत्मा से कहें, आत्मा, अनजाने में भी यदि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो तो मुझे क्षमा करो, और तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया है उसके लिए मैं तुम्हें पूरे दिल से क्षमा करती हूं। हमारा हिसाब किताब यही समाप्त होता है। जब आप दिल से क्षमा कर देते हैं तो दोनों आत्माओं के बीच का नकारात्मक ऊर्जा सूत्री, कार्मिक कोड कट जाता है। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन का त्याग करें। कर्म बंधन की सबसे बड़ी खुराक है अपेक्षा।
जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में प्यार या कद्र की उम्मीद रखते हैं, तो आप कर्मा का नया धागा बांध रहे होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन बदले में किसी तारीफ या प्रेम की उम्मीद छोड़ दें। जैसे ही आप निष्काम होते हैं, रिश्ता हल्का और पवित्र होने लगता है। कड़वे रिश्तेदार के नाम से गुप्त दान करें। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके नाम से किसी भूखे इंसान को खाना खिलाएं या किसी असहाय की मदद करें। मन में यह संकल्प ले कि इस दान का पुण्य उस व्यक्ति की आत्मा को शांत करने के लिए समर्पित है। ये उपाय उस व्यक्ति के भीतर के क्रोध और नफरत की फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देता है। स्वीकार्यता का भाव लाएं। ये मान ले कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आपके ही पुराने कर्मों को साफ करने आया है। वो व्यक्ति केवल एक निमित्त माध्यम है। जब आप अपने दुख का कारण दूसरों को मानना बंद करके अपने कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका कष्ट आधा हो जाता है और आत्मा शुद्ध होने लगती है। कर्मा हीलिंग का महामंत्र और प्रयोग। यदि आपके घर में किसी खास रिश्ते में बहुत ज्यादा जहर घुल चुका है और रोज गृह क्लेश होता है, तो 21 दिनों तक ये एक छोटा सा महाप्रयोग जरूर करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे परिवार के सभी कर्म बंधनों को शांत करें और हमारे भीतर सात्विक प्रेम का संचार करें। इसके साथ ही रोज शाम को घर में लोबान या गुग्गल की धूप दिखाएं। इसकी सात्विक सुगंध घर में फैली नकारात्मक कर्मातरंगों को नष्ट कर देती है और लोगों के मन को शांत करती है। भाग 6, कर्म बंधन से मुक्ति के बाद क्या होता है। जब आप इन उपायों और नियमों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। मानसिक शांति। सामने वाला व्यक्ति अगर अब भी कुछ उल्टा बोलता है, तो भी आपको गुस्सा या दर्द महसूस नहीं होता। आपका मन पूरी तरह शांत रहता है। जो व्यक्ति आपसे नफरत करता था, वो अचानक आपके प्रति नरम होने लगता है और उसका व्यवहार बदलने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।